हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती है और उस प्रेगनेंसी को गिराने के लिए अगर वो MTP किट का इस्तेमाल करती है यानी कि गर्भपात वाली दवाइयों का इस्तेमाल अगर वो करती है तो इन दवाइयों को लेने के बाद उसे कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं दवाइयाँ तो ले लेती है लेकिन उसके बाद उन्हें कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनके ऊपर वो ध्यान नहीं देती हैं, उस चीज़ में वो लापरवाही करती हैं और ऐसे में कई बार उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर आप इस तरह की गर्भपात वाली दवाइयाँ खाती हैं, MTP किट का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके बाद कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान ज़रूर रखना है। इसमें सबसे पहला आता है कि अगर आपने ये दवाइयाँ ली है तो इन दवाइयों को लेने के बाद आपको लगभग 6 से 7 दिन ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग आपको शुरुआत में ज़्यादा होती है लेकिन धीरे धीरे फिर ये ब्लीडिंग कम होती चली जाती है और 6-7 दिन में आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है, या किसी किसी महिला को 8-10 दिन भी ब्लीडिंग चल सकती है लेकिन उसके बाद ये ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर ये ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है तो आप इस चीज़ को मान सकती हैं कि आपको जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी बच्चेदानी में थी वो पूरी तरह से बाहर निकल गई हैं। तो अगर आपकी ब्लीडिंग इस तरह से पूरी तरह से बंद हो जाती है तो ब्लीडिंग बंद होने के बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड करा के इस चीज़ को कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका गर्भपात पूरा हुआ है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लीडिंग तो बंद हो जाती है, महिलाओं को लगता है कि उनका अबॉर्शन पूरा हो गया है, लेकिन कई बार अबॉर्शन अगर आधा अधूरा रहता है तो ऐसे में बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और महिलाओं को भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप ब्लीडिंग बंद होने के बाद एक अल्ट्रासाउंड करा के ज़रूर देखें कि आपको अबॉर्शन पूरा हुआ है या नहीं। दूसरा, अगर महिलाओं को ब्लीडिंग 8-10 दिनों के बाद भी लगातार चलती रहती है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, ब्लीडिंग के दौरान पूरे 8-10 दिन उनको हैवी फ्लो रहता है, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल फ्लो रहता है उसमें शुरुआत में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है महिला को हफ्ता हो गया है, 10 दिन हो गए हैं लेकिन ब्लीडिंग उसको बहुत ज़्यादा हो रही है और ये ब्लीडिंग लगातार हो रही है, साथ में पेट में दर्द उसको चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि महिलाओं का अबॉर्शन पूरी तरह नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। या कई बार क्या होता है हफ्ते भर ब्लीडिंग होती है फिर ब्लीडिंग बंद हो जाती है लेकिन उसके बाद हल्का हल्का दाग उनको बीच बीच में लगातार दिखाई देता रहता है कई दिनों तक, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको अबॉर्शन यानी कि गर्भपात पूरा नहीं हुआ है। या कई बार ये चीज़ भी देखी गई है कि महिलाओं को एक बार ब्लीडिंग होती है फिर 2-3 दिन बंद हो जाती है, उसके बाद फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो ये भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन का सिम्टम होता है। तो अगर ये 2-3 सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं तो ये लक्षण दिखाते हैं कि आपका जो गर्भपात है वो पूरा नहीं हुआ है, आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है, प्रेगनेंसी का कुछ ना कुछ अंदर अभी भी रुका हुआ है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग पूरी तरह बंद नहीं हो रही है। तो अगर ये लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में आपको डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे और अगर उसमें डॉक्टर को लगता है कि कोई चीज़ अंदर रह गई है तो उसके लिए डॉक्टर फिर आगे आपको ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट में वो आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि मेडिसिन से ही वो चीज़ बाहर नहीं निकलेगी तो ऐसे में डॉक्टर आपको DNC करवाने की सलाह देते हैं, यानी कि बच्चेदानी की सफाई वो करते हैं, जिससे जो भी चीज़ अंदर है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाती है और आपका अबॉर्शन पूरा हो जाता है। क्योंकि कई बार महिलाएं इसी तरह की प्रॉब्लम के साथ आती हैं कि उनको लगातार बहुत दिनों तक ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है और महिलाओं को बहुत ज़्यादा इससे वीकनेस आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं और ऐसे में जब उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पता चलता है कि उनको अबॉर्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, अंदर कुछ ना कुछ रिटेन प्रोडक्ट्स अभी भी रह गए हैं जिसकी वजह से महिलाओं को ब्लीडिंग चल रही है। और ऐसे में एक तो महिलाओं के अंदर कमजोरी आने का खतरा रहता है, महिलाओं के एनीमिक होने का खतरा रहता है और इसके अलावा
बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आपको ब्लीडिंग पूरी तरह बंद हो गई है 6-7 दिन होने के बाद, या अगर आपको ब्लीडिंग पूरी तरह बंद नहीं हुई है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको एक अल्ट्रासाउंड करा के इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है तो आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसे में जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उन चीज़ों को आपको करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो इन दवाइयों को लेने के बाद आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जो भी मैंने अभी बताई थी। इस चीज़ में आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि ये आपको आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती हैं। इससे बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, खून की कमी आपके अंदर आ सकती है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की दवाइयाँ खाती हैं तो दवाइयाँ खाने के बाद जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के पर आप ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या अगर कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।